हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मेरा नाम है गगन। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू टेल यू अबाउट दिस बिकॉज़ ये हम सब की ड्रीम डेस्टिनेशन होती है। मे बी हम बाइक पे जा रहे हैं, हम अपनी गाड़ी पे जा रहे हैं, और नाउ वी आर गोइंग बाय एयर ऑल्सो। एंड यहाँ पर जाना सबको बहुत पसंद है एंड वी शुड डेफिनेटली डू दिस वंस इन अ लाइफ टाइम बिकॉज इट इज़ a once in a lifetime kind of an opportunity only. So yes friends, I am talking about the destination which is our favorite and which is Leh. So let's get started. So friends, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमें कैसे जाना चाहिए, कौन सा रूट हमें लेना चाहिए, कितना खर्चा आएगा हमारा, कितना हमें टाइम लगेगा, कौन सा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट कन्वीनियंट है, और बाकी सब चीज़ों के बारे में। एंड आई विल शो यू डिफरेंट ब्यूटिफुल स्पॉट्स विच ले हैज़ टू ऑफर टू यू एंड डेफिनेटली इट इज़ वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी और हमें ज़रूर जाना चाहिए सबको यहाँ पर एक बार। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, हम लोगों ने दिल्ली से स्टार्ट किया था। और जब हम दिल्ली से ट्रैवल करते हैं लेह के लिए तो हमारे पास दो रास्ते हैं ऑप्शंस के लिए। वन इज़ द कश्मीर रूट एंड द अदर इज़ द मनाली रूट. So we also initially thought of going via the Kashmir route and come back via the Manali route. तो हमने अपनी जर्नी की स्टार्ट करा रात को 10 बजे फ्राइडे को, और हम करीब 9 से 10 दिन का विंडो लेके चल रहे थे। एंड वी वर थिंकिंग कि हम अगले संडे रात को दिल्ली पहुंच जाएं वापस। सो हमने यहाँ से सबसे पहले स्टार्ट किया अमृतसर के लिए। तो हम सुबह 5-5:30 बजे अमृतसर पहुँच गए थे। हमने अच्छे से दर्शन करे गुरुद्वारे में, बाहर आके ब्रेकफास्ट करा। जब हम थोड़ा आगे आए तो वी आर अबाउट टू रीच द जम्मू बॉर्डर। सो वहाँ पर पता लगा कि आगे रास्ते में कुछ प्रॉब्लम है एंड द रोड इज़ नॉट ओपन। तो हमें वहाँ से ऑल द वे वापस ट्रैवल करना पड़ा मनाली के लिए। सो माय रिकमेंडेशन इज़, आप जब भी ट्रैवल कर रहे हैं एक बार रोड का कंडीशन अच्छी तरह से चेक कर लीजिए, सारे रास्ते खुले हैं या नहीं खुले वो पता कर लीजिए, एंड देन ओनली डिसाइड ऑन टेकिंग दैट पर्टिकुलर रूट। सो एनी हाउ, हम उस दिन रात को मनाली पहुँच गए। और यहाँ पर अब हमारे पास हमें नेक्स्ट डे सुबह उठ के परमिट लेना था बिकॉज जब आप मनाली क्रॉस करते हैं फॉर गोइंग टूवर्ड्स ले, आपको एक एनजीटी का परमिट चाहिए होता है विच इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड, अदरवाइज यू कैन नॉट क्रॉस मनाली। सो दिस वाज इफेक्टिवली आर डे 2 ऑफ द जर्नी, जब हमने परमिट लिया और हमने अपनी जर्नी स्टार्ट करी ऑनवर्ड्स टूवर्ड्स ले। सो थ्रू आउट द डे वी वर ड्राइविंग एंड वी कुड ओनली रीच सरचू। और जब हम रोहतांग से आगे जाते हैं तो देयर इज़ अ प्लेस कॉल्ड टांडी। वहाँ पर एक पेट्रोल पंप है और इसका जो नेक्स्ट पेट्रोल पंप है इसके बाद वो 365 किलोमीटर्स दूर है। तो डोंट फॉरगेट टू फिल अप योर टैंक्स, और अगर आप कोई कैन कैरी करें तो उसमें भी आप फ्यूल साथ में ले लीजिए बिकॉज इट इज़ मच नीडेड। सो देयर इज़ अ वेरी स्मॉल विलेज कॉल्ड सरचू ऑन द वे। वहाँ पर हम गए थे एंड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल विलेज, आपको वहाँ ज़रूर जाना चाहिए। आई मस्ट ऑल्सो टेल यू दैट देर आर नो होटल्स, आपको होम स्टेज मिल जाएंगे, और वो भी जो वहाँ के लोकल विलेजर्स हैं दे ऑफ़र होम स्टे एट अ पर पर्सन बेसिस। सो जो भी आपकी उस टाइम कॉस्टिंग मिलेगी डिपेंड्स ऑन द सीज़न ओनली। हमें एक बंदे के लिए बेड मिल गया था एट 200 रुपीज़ पर नाइट। सो वी वर आई थिंक वेरी लकी। और वहीं पर उन्होंने कुछ हमें रात को खाना भी सर्व कर दिया था। हाउएवर वी वर कैरिंग आवर ओन पैकेज्ड फूड। अच्छा, ऑल्सो आई मस्ट टेल यू दैट सरचू पहुंचने से पहले आपको एक हाई ऑल्टीट्यूड सिकनेस मेडिसिन ले लेनी चाहिए। सो वी टुक डायमॉक्स। आप अपने डॉक्टर से रिकमेंडेशन ले सकते हैं कि कौन सा मेडिसिन लेना चाहिए बिकॉज कई बार वहाँ पर लोगों को प्यूकिश फीलिंग होती है, सो या फीवरिश हो जाता है। सो यू शुड डेफिनेटली टेक दैट मेडिसिन 3 आवर्स प्रायर टू रीचिंग सरचू। नाउ डे 3 ऑफ आवर ट्रिप. From Sarchu, we started in the morning at around 8 o'clock after having our breakfast, and we thought of directly going to the Leh city. However, just while we were entering the Leh city, we saw a diversion which was going towards Pangong. So उस टाइम करीब दोपहर के 2:30 बजे थे। तो हमने वहाँ पर अपना एक क्विक लंच किया, वहीं पर पास ही में एक रेस्टोरेंट था, और वहीं से देन वी डिसाइडेड दैट वी शुड फर्स्ट विजिट पैंगोंग। तो हमने वहीं से पैंगोंग के लिए डाइवर्जन ले लिया एंड वी थॉट दैट हम पहले पैंगोंग जाएंगे और फिर वापस आते हुए हम लेह सिटी जाएंगे। सो जब हम पैंगोंग जा रहे थे तो रास्ते में द व्यू इज़ वेरी ब्यूटीफुल। वैसे तो पूरे रास्ते में द व्यू इज़ वेरी ब्यूटीफुल एंड मेस्मराइजिंग, बट पैंगोंग पहुंचने के बाद
जब आपको सामने एक इतनी बड़ी लेक दिखती है तो यू आर स्पेल बाउंड। इट इज़ सच अ ब्यूटिफुल डेस्टिनेशन टू विज़िट। हम करीब शाम को 5:30-6 बजे पैंगोंग पहुंच गए थे एंड इट वाज सो मेस्मराइजिंग दैट आई कैन नॉट इवन डिस्क्राइब इट इन वर्ड्स। पैंगोंग में भी हमारे को होम स्टेज़ और होटल्स के कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं, बट देन वी अगेन ऑप्टेड फॉर अ होम स्टे और वी स्टेड द नाइट एट पैंगोंग। इट वाज सो कोल्ड, सो विंटरी इवन इन द मंथ ऑफ जून, सो यू शुड डेफिनेटली पैक योर वुलन्स अलॉन्ग विद यू। और नेक्स्ट डे पैंगोंग पे अगेन इट वाज अ न्यू डे, सनलाइट के साथ। इट वाज लुकिंग वेरी डिफरेंट एंड वेरी वेरी ब्यूटिफुल अगेन। सो हमने पैंगोंग से फिर हमने स्टार्ट किया लेह के लिए। सो फ्रेंड्स, नाउ इट इज़ डे 4 और अब हमने पैंगोंग से स्टार्ट किया नुब्रा वैली के लिए। एंड नाउ वी डिसाइडेड कि हम लेह सिटी को बाद में कवर करेंगे। पहले हम सारा आउटस्कर्ट्स विच इज़ पैंगोंग, नुब्रा, डिस्किट, ये सब कवर करेंगे और फिर हम लेह सिटी जाएंगे। सो फ्रॉम हेयर वी स्टार्टेड फॉर नुब्रा वैली और हमने पैंगोंग के साथ साथ ही थोड़ा सा ऑफ रोडिंग करना शुरू कर दिया एंड इट वाज वेरी मच फन। हमारे पास व्हीकल भी ठीक था। वी वर ट्रैवलिंग बाय अ महिंद्रा TUV 300, although it's not a 4x4 vehicle, but it is a very responsive vehicle and very powerful vehicle also. So we could cover a lot of distance, but then एक जगह जाकर हम बिल्कुल फंस गए। There was a stream of water which was coming down and our car was stuck. And we were stuck so badly कि हमें वहाँ पर about 3 से 4 घंटे लग गए and we had to take the help of the Ladakh scouts. We were lucky enough that Ladakh scouts का एक vehicle वहाँ से पास कर रहा था and they came to our rescue. तब हम वहाँ से निकल पाए, otherwise our car was badly stuck there. However, these things happen when you are in Leh and it's a part of the adventure only. So now we reached Nubra Valley. इट इज़ अ प्योर डेज़र्ट। आपको दूर दूर तक सिर्फ रेत मिलेगी एंड इट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी ब्यूटिफुल टू लुक एट। सो नुब्रा में ही एक बहुत बड़ी मोनेस्ट्री है और पास ही में एक और देयर इज़ अ विलेज कॉल्ड डिस्किट, बहुत शांत। आई थिंक यहाँ पर कम लोग ट्रैवल करते हैं। इट वाज वेरी पीसफुल, बहुत कम लोग थे, but it is one place you should always visit when you are visiting Leh. So यहाँ पर we did not stay there, तो हमने यहाँ से ही वापस ट्रैवल करना शुरू किया एंड while crossing डिस्किट हम यहाँ से निकले तो it was about 5:30 in the evening। तो हम लेह पहुँचे रात को करीब 11 बजे एंड वी क्रॉस्ड खारदुंगला टॉप एट नाइट ओनली और हम यहाँ से फिर पहुँचे रात को लेह सिटी। सो फ्रेंड्स, नुब्रा वैली इज़ अ हाई ऑल्टीट्यूड डेजर्ट। वैसे तो लद्दाख पूरे रीजन को ही हाई ऑल्टीट्यूड डेजर्ट बोला जाता है, बट नुब्रा वैली इज़ अ प्योर डेजर्ट ओनली। सो फ्रेंड्स, लेह पहुँचते ही हमने डिनर किया और फिर होटल में चेक इन किया एंड देन वी केम टू द डे 5 ऑफ आवर जर्नी। वी एक्सप्लोर्ड द लेह सिटी टिल आफ्टरनून। हमने लेह लोकल मार्केट भी विज़िट किया, शांति स्तूपा विज़िट किया एंड देन फ्रॉम हेयर वी स्टार्टेड फॉर द गुरुद्वारा पत्थर साहिब। सो इट इज़ अ ब्यूटिफुल प्लेस अगेन। लेह सिटी को जब हम क्रॉस करते हैं फ्रॉम द एयरपोर्ट साइड और हम आगे जाते हैं फॉर गोइंग टूवर्ड्स कारगिल एंड कश्मीर, वहाँ पर ये एक बहुत फेमस गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा पत्थर साहिब। इट इज़ सेड कि गुरु नानक देव जी यहाँ पर अपनी कुछ पूजा कर रहे थे और एक राक्षस, एक डीमन ने उनके ऊपर पत्थर फेंका था एक हाइट से और वो बैठे थे नदी के पास। तो उस ज़माने में यहाँ पर नदी हुआ करती थी और जो ये पत्थर में आप डेंट देख रहे हैं ये उन्हीं के शोल्डर पे लगने से हुआ था। सो लेट्स विज़िट दिस प्लेस। और यहाँ से अब हम चलेंगे मैग्नेटिक हिल। तो इट इज़ अ फिनोमेना विच इज़ सेड कि आपको हिल अपनी तरफ पुल कर रहा है, चाहे आपका कोई भी व्हीकल हो, छोटा या बड़ा। द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द हिल पुल्स यू टूवर्ड्स इट सेल्फ। सो आप अपनी गाड़ी न्यूट्रल में डालकर हैंड ब्रेक रिलीज़ करके आप देखेंगे यहाँ पर, तो आपकी गाड़ी ऊपर चलना शुरू हो जाएगी। वेदर इट इज़ लोडेड नॉट लोडेड कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एंड वी ऑल्सो ट्राइड दिस और टू आवर सरप्राइज आवर कार took the speed of about
80 while getting pulled towards the hill. So ये फिनोमेना आपको ज़रूर खुद ट्राई करना चाहिए, शायद बताने से जस्टिस नहीं हो पाएगी कि कितना डिफरेंट और कितना अच्छा एक्सपीरियंस है यहाँ जाने का. सो यू शुड डेफिनेटली ट्राई दिस. और लेह से मैग्नेटिक हिल जब आप जा रहे हैं तो रोड इज़ सो ब्यूटीफुल, तो हमने डिसाइड किया कि हम इसको आगे जाएंगे यहाँ से. एंड वी विल द नेक्स्ट डेस्टिनेशन विच वी चोज़ वाज द कारगिल वॉर मेमोरियल. सो यहाँ से हम गए कारगिल के लिए. ऑन द वे वी ऑल्सो द इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर विच इज़ विजिबल फ्रॉम अ डिस्टेंस फ्रॉम द कारगिल विलेज, और सामने ही आपको पाकिस्तानी विलेज भी दिखता है. हाउएवर दैट विलेज इज़ नॉट पॉपुलेटेड नाउ एट ऑल. जब हमारी इंडिया पाकिस्तान वॉर हुई थी, द कारगिल वॉर, उसके बाद से वो विलेज पूरी तरह से खाली है. एंड फ्रॉम हेयर वी वेंट टू द कारगिल वॉर मेमोरियल. यहाँ पर वो सारे मार्टर्स हैं जिन्होंने हु सैक्रिफाइस्ड देयर लाइफ इन द कारगिल वॉर. इट्स अ फीलिंग ऑफ प्राउड टू गो देयर. एंड इसके पास ही देयर इज़ अ विलेज कॉल्ड द्रास. Also let me tell you, it is one of the world's coldest inhabited places on earth. अब जब द्रास तक पहुंच ही गए तो then we thought कि ज़ोज़िला पास भी एक बार होके आते हैं. and let's see if we are now able to go via the कश्मीर route, क्योंकि लगेज तो अपने पास था ही, हमने होटल से चेकआउट कर लिया था. so let's give it a try. तो हम यहाँ से ज़ोज़िला पास पहुँचे. वापस आई मस्ट टेल यू इट इज़ सो ब्यूटीफुल. एक तरफ आपको बर्फ़ दिखती है करीब करीब 30-35 फुट ऊंची, एंड यू आर ट्रैवलिंग ऑन द रोड, और दूसरी तरफ खाई है. सो ज़ोज़िला पास, यू ऑल वुड बी नोइंग, इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस रोड्स. ज़्यादा हाई भी है, स्लिपरी भी है बर्फ़ की वजह से. बर्फ़ से जो पानी निकलता है गर्मी में, वो भी एक रीज़न है. और ज़ोज़िला पास की जिस रोड पे हम ट्रैवल कर रहे हैं, अगर आपको पता हो तो उसके राइट साइड में, अगर आप द्रास से कश्मीर जा रहे हैं, सो ऑन द राइट साइड देयर इज़ अ ह्यूज ग्लेशियर विच इज़ कॉल्ड द थाजवास ग्लेशियर. जब कभी आप अपना श्रीनगर का ट्रिप कर रहे हैं, सो उसमें एक डेस्टिनेशन है थाजवास ग्लेशियर. सो ये वही ग्लेशियर है जिसकी बैक साइड पे ये रोड है जिसको ज़ोज़िला पास बोलते हैं. सो फ्रॉम ज़ोज़िला पास वी वर अबाउट टू एंटर कश्मीर, बट अगेन अभी भी कश्मीर के रोड्स खुले नहीं थे एंड वी वर नॉट अलाउड टू गो इनसाइड. हाउएवर वी जस्ट हैड आवर डिनर इन कश्मीर. हमने कश्मीरी वाजवान खाया वहाँ पर, विच वाज सो डिलीशियस. बट हमें वहीं से वापस आना पड़ा. सो वी स्टेड द नाइट देयर, और फिर उसके बाद नेक्स्ट डे वी केम बैक ऑल द वे फ्रॉम दैट कश्मीर बॉर्डर टू लेह सिटी. सो हमने वापस लेह पे आके थोड़ा सा लोकल मार्केट विज़िट किया, एंड वी स्टार्टेड आवर जर्नी देन बैक टू दिल्ली. सो वही ड्रिल अगेन फ्रॉम लेह टू मनाली एंड मनाली टू दिल्ली. सो येस, वी कुड कंप्लीट आवर एंटायर जर्नी इन द 10 days वी हैड टेकन आउट फ्रॉम आवर शेड्यूल. सो हमने फ्राइडे को स्टार्ट किया था रात को 10 बजे, और हम नेक्स्ट संडे शाम को 8 बजे दिल्ली आ गए थे, सेफ़ एंड साउंड. एंड इट वाज अ वेरी 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 मेमोरेबल ट्रिप, probably a trip which all of us would never forget in our lifetime. And yes, definitely we again plan to go to Leh, as this was our first trip. Now this time we'll be much more informed and aware of the routes. Also, I must tell you the mode of transport which we went was definitely a car, you know by now. So you can take your own bike also from Delhi. And if you don't have a bike or you don't want to go by car also all the way, so आप यहाँ से मनाली जा सकते हैं या आप यहाँ से कश्मीर जा सकते हैं. दोनों ही जगह से आपको बाइक रेंट पे मिल जाती है, एंड यू कैन टेक अ बाइक फ्रॉम देयर. You can, if you are cycle enthusiast, you can also take a cycle on rent, and we saw a lot of cycle groups also on the way, so you can definitely do that. Or you can now visit Leh by directly flying to Leh,
देर आर फ्लाइट्स विच आर अवेलेबल टू द ले सिटी, एंड वहाँ पर जाके इधर यू कैन टेक अ बाइक ऑन हायर और यू कैन टेक अ कैब विच कैन टेक यू टू ऑल द प्लेसेस नियर बाय. सो मल्टीपल ऑप्शंस हैं. जाने के लिए बेस्ट टाइम आई वुड से इट इज़ May to October. अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है, एंड मोस्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द सिटी एंड अराउंड द प्लेस आर ब्लॉक्ड बिकॉज ऑफ स्नो. सो एंड द बेस्ट टाइम इज़ June July. सो June July में डेफिनेटली यू शुड गिव इट अ ट्राई. और जो मज़ा जाने के एडवेंचर का है, जो रास्ते का मज़ा है, दैट इज़ पार एक्सपीरियंस. तो आई वुड ओनली रिकमेंड कि आप ड्राइव करके जाएं. एंड टेकिंग किड्स ऑल्सो इज़ नॉट अ प्रॉब्लम. बस हाँ, आपको हर जगह पे लग्जरी नहीं मिलेगी, सो वो आपको एक चीज़ मैनेज करनी पड़ेगी. और अगर हम बात करते हैं कॉस्टिंग की, तो हम 3 लोगों ने ट्रैवल किया था, एंड वी टुक अ हेल लॉट ऑफ स्टफ विद अस. बहुत ज़्यादा हमने चीज़ें कैरी करी थी, लाइक स्टोव एंड खाने की चीज़ें. सो वो सब मिला के इंक्लूडिंग फ्यूल, स्टे, एवरीथिंग, हमारा जो खर्चा आया था वो आया था अबाउट 14,500 रुपीज़ पर पर्सन. Do like, share and subscribe to my channel. Also, if there are any questions related to the trip, you can ask me in the comment section or you can DM me on the ID mentioned on the screen.